जी हाँ जी मेरे भाई इधर देखें। अच्छा चलें इधर देखें इधर। ऑनलाइन वालों ने कहना पता नहीं क्या बातें। अच्छा चलें वापस आ जाएं। जी थां करोला भाई वो ऑनलाइन वालों नई बिल्डिंग है ना, इंशाल्लाह उधर हम मूव कर रहे हैं, तो थां करोला उधर नहीं होगा, उधर स्पेस ज्यादा है, स्पेस से मुराद है रूम ज्यादा हैं ये वो। जी जी अच्छा देखते हैं। अच्छा जी इधर 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 बंडपुना हो गया, मरासपुना हो गया, लेक्चर शुरू करें। चलें इधर आ जाएं इधर। ऑनलाइन वाले ये कर लें जरा, मरासपुना कर लें फिर हम शुरू कर देंगे। चलें जी। अच्छा बच्चों इधर देखो इधर। प्यारे भाई ये जिन जिन के अकाउंट्स बनने थे हमने बना लिए, जिन जिन के अकाउंट्स बनने थे हमने बना लिए प्यारे भाई। अच्छा आप प्लीज इधर देखें, इधर प्लीज इधर देखें। ये ओपनिंग है और ये क्या है प्यारे दोस्तों, क्लोजिंग। ये ओपनिंग है, ये क्या है प्यारे दोस्तों, क्लोजिंग। आप मेरी बात गौर से सुननी है। एसओएफपी के अंदर क्या आ जाता है, क्लोजिंग बैलेंसेस ना। अब मेरे प्यारे भाई ये जो आपको नजर आ रही है ना वर्किंग नंबर 1, ये है ओपनिंग जनरल फंड्स, यानी ओपनिंग फंड्स कर लें फिलहाल। ओपनिंग का कर लें बच्चों, ये कैसे आते हैं, एसेट्स माइनस माइनस क्या प्यारे दोस्तों, लायबिलिटीज। क्या ख्याल है प्यारे भाई, जो ओपनिंग बैलेंसेस आ रहे हैं ना आपके पास, वो यहां लिखते जाएं एसेट्स के, और लायबिलिटीज वाले इसमें से माइनस करते जाएं। क्या ख्याल है, ओपनिंग बैलेंसेस जो आपके पास आ रहे हैं एसेट्स के, वो ऐड करते जाएं, और लायबिलिटीज को यहां से क्या करते जाएं, माइनस। और बाकी जो बैलेंसेस आपको नजर आ रहे हैं क्लोजिंग, वो कहां लेते जाओ, एसओएफपी में। क्या ख्याल है, एक तीर से इंशाल्लाह दो शिकार हो जाएंगे। आओ बच्चों करते हैं। आओ प्यारे दोस्तों इधर, प्यारे दोस्तों इधर आओ। ये जरा रिसीट चेक कीजिएगा। करंट अकाउंट है बच्चों ओपनिंग कैश का, बैंक का। डिपॉजिट अकाउंट है, और क्या है प्यारे दोस्तों, कैश इन हैंड। क्या है प्यारे दोस्तों, इन सब का टोटल बैलेंस बता दो। 3480। ये कहां चला जाएगा, बोलो शाबाश, ये कहां चला जाएगा, ओपनिंग जनरल फंड। असल में ओपनिंग जनरल फंड्स क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं होते, तो हमें कैसे निकालने पड़ते हैं बच्चों, एसेट्स माइनस जी 3480। आगे अब इसका क्लोजिंग बैलेंस कहां लिखें बच्चों, इसका क्लोजिंग बैलेंस कहां लिखें बच्चों, ये जो कैश का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है ये वाला 11030, ये कहां लिखें बच्चों, इन तीनों को ऐड कर दो ना, नहीं बल्कि बल्कि एसओएफपी में हमें बैंक अलहदा और कैश इन हैंड अलहदा लिखना पड़ेगा। ठीक है जी। आए प्यारे दोस्तों एसओएफपी के अंदर, एसओएफपी में आ जाए प्यारे भाई जी। प्यारे दोस्तों इधर आओ, इधर लिखो जी, पहले कैश लिख दो। कैश कितना आ रहा है बच्चों, कैश कितना आ रहा है, 30 रुपए का कैश हो गया प्यारे दोस्तों, 30 का कैश जी। नेक्स्ट बताएं बच्चों, इनको अलग अलग लिखें, बैंक बैंक अकाउंट और करंट। क्या प्यारे दोस्तों, इसको अलग अलग लिखते होते हैं जी। बैंक करंट अकाउंट का बैलेंस कितना आ रहा है, 60। डिपॉजिट अकाउंट, ये असल में सेविंग अकाउंट होता है बच्चों। करंट अकाउंट कितना है, 6400। और इधर प्यारे दोस्तों, ओके बच्चों। अब बच्चे कहते हैं सर आपने वर्किंग 1 ओपनिंग जनरल फंड में तो अलग अलग नहीं किया। बच्चों वो तो हमारी वर्किंग है ना, वो हमारी क्या है, बोलो शाबाश, वर्किंग है, उसमें इस तरह करने की जरूरत नहीं है। क्या समझ आ रही है भाई आपको, क्या समझ आ रही है बच्चों जी प्यारे भाई। और बच्चे गुड गुड हो गया, बच्चे गुड गुड हो गया। लो बच्चों अब क्या करें, अब ये बोतल स्टॉक आ रहा है, क्या आ रहा है प्यारे दोस्तों, बोतल का स्टॉक आ रहा है प्यारे दोस्तों। ये ओपनिंग जनरल एसेट है ना, वो एसेट है ना, एक तो अपनी अपनी जगहों पे ले गए हम इसको। अब दूसरा बच्चों हमने इसको कहां लिखना है, बोलो शाबाश, दूसरा इसको कहां लिखना है। अब इसको ना असल में जनरल फंड नहीं है हमारे पास, तो वो जनरल फंड निकालने के लिए इधर ना वर्किंग में ओपनिंग स्टॉक को दोबारा एक दफा लिखना पड़ेगा। और डन है बच्चों, अपने अपने अकाउंट्स बना लिए, दोबारा भी एक दफा इधर लिखना पड़ेगा ताकि ओपनिंग जनरल फंड्स आए जी। कितना स्टॉक है यार, 11630। डन हो गया बच्चों, और डन हो गया। इसका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कहां लिखना है, वो शाबाश करंट एसेट में। बोटल सर वो ऐसे ही होगा ना, वो ऐसे ही होगा, एसेट है ना स्टॉक बोटल्स का जी। कितना बच्चों, 18। बच्चा गुड गुड हो गया,
और गुड गुड हो गया, साथ आपकी बैलेंस शीट बनती जा रही है बस। ओए बच्चों गुड गुड हो गया और ठीक है जी। नेक्स्ट बताएं। आप बेशक टी अकाउंट से देख देख के ओपनिंग क्लोजिंग लिखते जाएं, ये भी सही है, टी अकाउंट से भी लिख सकते हैं। इससे असल में श्योरिटी होती है कि हमने सारी चीजें लिखनी है जो लिखने वाली हैं। दी सब्सक्रिप्शन इन एरियर रिसीवेबल है ना एसेट, दी ओपनिंग 770 और बच्चों 620 ये डन। ये काम क्यों कर रहे हैं, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाने हैं, वहां लिखने हैं, ये ओपनिंग जनरल फंड्स की वर्किंग में इस्तेमाल होने हैं डन। और अपने अपने टी अकाउंट्स में तो खैर जाना ही है इन्होंने। जी बताइएगा बच्चों जरा शाबाश। अच्छा जी ये हमने कहां लिखना है, प्लस ये। और प्यारे दोस्तों बैलेंस शीट में कितना जाना है, बैलेंस शीट में कितना जाना है भाई, सब्सक्रिप्शन आगे एरियर्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों जी, कितना क्लोजिंग 620 डन। और बच्चों गुड हो गया, और बच्चों गुड गुड हो गया जी, ठीक हो गया बच्चों जी। नेक्स्ट जी सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, बच्चों ये लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी है, ये इसको क्या करें जी, माइनस कितना बच्चों, माइनस। अच्छा इधर देखें, बात सुने, मैं इस तरह करता हूं, कोई और भी चीज शायद एसिड वाली आए ना, जगह छोड़ देता हूं, नीचे वाली लाइन में माइनस करना शुरू कर देता हूं, क्या ख्याल है बच्चों। और बच्चों गुड गुड है। ओपनिंग जनरल फंड्स अगर क्वेश्चन में नहीं दिए तो इसको निकालना पड़ेगा, और इसके 2-2.5 मार्क्स होते हैं। कितने बच्चों, हाँ हाँ मुफ्त के नंबर, मुफ्त के, नहीं समझे। खैर छोटा क्वेश्चन जब आता है ना 8-10 नंबर का, फिर नॉर्मली वो नहीं निकालना पड़ता, वो खुद दे देता है, क्योंकि इसके मार्क्स ज्यादा होते हैं तो फिर वो ना बाकी नंबर भी पूरे करने होते हैं ना, इसलिए फिर ना वो खुद दे देता है। लेकिन हमने तो प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है ना इंशाल्लाह जी। अगर कोई बड़ा सवाल तो खैर इसमें से अब नहीं आना, मैक्स 10 नंबर का आना है, कितने का जी, लेकिन हम तो इंशाल्लाह तैयारी करेंगे। लो प्यारे दोस्तों अब इधर आए जी, अब ये 310 कहां लिखना है, लायबिलिटीज में, ये करंट लायबिलिटीज में, करंट लायबिलिटीज में। आओ प्यारे भाई इधर जी, सब बोलो, सब्सक्रिप्शन एडवांस में, किस में प्यारे भाई, हाउ मच जी 310। गुड गुड हो गया, ओए बच्चों गुड गुड हो गया बच्चों, मुश्किल तो नहीं है जी। नेक्स्ट बताओ यार, अच्छा पेपर में ना ये क्लोजिंग ना लिख देना, ये कहीं ओपनिंग ना लिखना, आंखें खोल के देखना बच्चों जी। 1330 ये कहां लायबिलिटीज हैं बच्चों, और ये लायबिलिटी है ना, लो मेरे प्यारे भाई ये लायबिलिटीज कितना 1 डन। ओ भाई देखो इक्विटी ऐसी ही आती है ना, एसेट माइनस लायबिलिटीज, इधर इक्विटी नहीं फंड का लफ्ज है, तो एसेट माइनस लायबिलिटीज ही करूंगा ना बच्चों, ये ठीक है, ये समझ आ गया, इसमें मसला तो नहीं कोई। लो प्यारे भाई आगे बताओ शाबाश अब क्रेडिटर का क्लोजिंग कहां लिखूंगा, 115। लो बच्चों गुड गुड हो गया, भाई बच्चों गुड गुड हो गया, गुड गुड हो गया बच्चों। ले सर नेक्स्ट बताएं, रेंट, रेंट्स एंड रेट्स, इसका मेरा ख्याल है ये लायबिलिटी ओपनिंग है ना, इसका कितना 7, ये रहा जी 750, ये रहा ये 750, और ये कितना बच्चों 820, ये कहां लिखूंगा मैं जाके, ये कहां लिखूंगा जी, ये है जी रेंट जी, रेंट लफ्ज क्या लिखा हुआ इन्होंने इसके लिए, एक्रेड, एक्रेड ठीक है, रेंट एंड रेट्स, चलें पूरा लिख लें, एक्रेड क्या प्यारे दोस्तों, हाउ मच 8। लो बच्चों गुड गुड हो गया सर जी, और बच्चों गुड गुड हो गया बच्चों, ठीक है। लो भाई आगे क्या करें प्यारे, हाँ ये कहां लिखूंगा, ये दोस्तों असल में कहता है सिक्योरिटी डिपॉजिट टेकन फ्रॉम, किससे ली है सिक्योरिटी, सेल्समैन। जब सेल्समैन कहेगा बस यार अब हमारा एग्रीमेंट खत्म हो गया, हमें वापस देनी पड़ेगी ना जी, तो ये लायबिलिटी है, क्या है प्यारे दोस्तों ये जी। पहले ओपनिंग में तो लिख दें, पहले ओपनिंग में लिख दें प्यारे भाई, माइनस गुड गुड हो गया बच्चों जी। प्यारे दोस्तों अगली बात बताना जरा जी, अगली बात बताना भाई, अगली बात प्यारे दोस्तों। अच्छा इसका बैलेंस बाद में करते हैं, इसको हम एक और जगह पे भी लिखे ना जाके जी। अच्छा अब आप इसको करंट लायबिलिटीज में लिखेंगे या नॉन करंट में, नहीं जिधर मैं कहूंगा, चलो कहता सिक्योरिटी डिपॉजिट टेकन फ्रॉम बोटल सेल्समैन,
ये तो अच्छा आपकी मर्जी है, इसको करंट में भी लिख सकते हैं नॉन करंट में भी, लेकिन अभी कोई इस तरह की इंडिकेशन नहीं है कि अगले साल तक इनके एग्रीमेंट खत्म हो रहा, तो इसे नॉन करंट में मेरे ख्याल से लिख देना थोड़ा ज्यादा बेहतर नहीं लग रहा। ये कोई इंडिकेशन तो नहीं है ना, हम तो ये करते हैं जी कि गोइंग गोइंग कंसर्न, क्या दूसरा क्या कहते हैं बच्चों कि ये ताल्लुक चलता रहेगा चलता रहेगा, ये कोई इंडिमेशन तो नहीं है ना कि ये खत्म हो रहा, तो इसे नॉन करंट में लिख दें। अच्छा करंट में भी लिखेंगे तो कोई खैर मसला नहीं है, लेकिन ज्यादा बेहतर मुझे क्या लग रहा है बच्चों जी, हाँ ठीक है, सोल्यूशन में हो सकता है करंट में हो, मैंने अपना आपको ओपिनियन शेयर किया जी प्यारे दोस्तों, गलत नहीं होगा बहरहाल जी, बताना यार। सिक्योरिटी डिपॉजिट जी बच्चों कितना भाई 200, ये हमने क्लोजिंग में लायबिलिटी में लिख दिया बच्चों, और ओपनिंग में भी यही था, ओपनिंग में भी मेरे चांद यही था, और ठीक है बच्चे गुड गुड हो गया। अच्छा अभी सुनना, अभी इसको क्लोज ना करो, वैसे ओपनिंग जनरल फंड्स हमारे आ गए हैं, लेकिन अभी थोड़ा वेट कर लो, क्या कर लो, वेट कर लो जी। अब दोस्तों अब क्या करें, अब क्या करें बच्चों, अब हाँ नहीं अभी एक चीज और भी है, अदर इन्फो में जाओ ना जरा, अदर इन्फो में जाओ, अदर इन्फो में जाओ, एक चीज और भी है, अदर इन्फो में जाओ, एक चीज और भी है, कहता द बोटल सेल्स ऑफ 480 ऑन द शाम ऑफ 30 सितंबर 1993, कहता जी ये साल की आखिरी शाम में क्या हुआ, कहता सेल हुई, हैव बीन रिटेन इन द सेल्समैन ऑफिस, कहता ये सेलमैन के ऑफिस में ही पैसे पड़े रह गए, यानी कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, एंड आर नॉट इंक्लूडेड इन द अबव रिसीट एंड पेमेंट, कहता सिर्फ हमने सेल नहीं रिकॉर्ड की, कहता बल्कि हमने कैश भी रिकॉर्ड, तो बच्चों देखो अब क्या करना है, बोलो शाबाश, इसकी एंट्री करनी पड़ेगी कैश डेबिट, इसकी एंट्री करनी पड़ेगी कैश डेबिट कितने से, और बोतल की सेल्स क्रेडिट, बच्चों गुड गुड हो गया, बच्चों गुड गुड हो गया जी। सर बैंक नहीं कर सकते यार, असल में देखो ना ये कैश ही दिया होगा ना, सेल्स ये स्टिंग स्टोंग जो पीनी है आपने कैश देना, कि बैंक से तो नॉर्मली कम पैसे ट्रांसफर होते हैं कैश जी। हमारे साहब इधर देखें जी, खोया खोया सा मैं रहता हूं, फिर मैं नहीं रहता जी, प्यारे दोस्तों इधर देखो, इधर जी, इधर देखें, इधर देखें, इधर कैश डेबिट सेल्स, ये कैश आपका क्या है, बोलो शाबाश, कैश आपका क्या है प्यारे दोस्तों, कैश 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 कैश, ये इधर ना 30 जरा 30 तो शुरू में 30 तो था, इसमें मजीद एडजस्टमेंट्स कितने की हुई, तो ये बना कितने का, और कैश तो आपने बढ़ा लिया, ये एडजस्टमेंट नंबर कौन सी है यार, एडजस्टमेंट नंबर बी है, क्या है मैं लिख रहा हूं इधर बी, डन, एडजस्टमेंट बी डन, वो ठीक है, लो बच्चों अच्छा बच्चों एडजस्टमेंट नंबर बी ये, अच्छा आप प्लीज मुझे बताएं सेल्स में भी तो जाके बढ़ाना है ना भाई, ये सेल्स तो हमारे पास नहीं है, हैं सर सेल्स हमारे पास हैं, हाँ कहीं ना कहीं होंगी, कहीं ना कहीं होंगी, बताते हैं आपको अभी ना, अभी वो कैश वाला अकाउंट पढ़ते हैं, कैश और पेमेंट्स वाला जी। इधर कितना ऐड करूंगा, गुड 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 हो गया बच्चों, अरे गुड गुड हो गया। अभी तक हमने किया क्या बताएं, अभी तक हमने किया ये जो ओपनिंग बैलेंस थे उससे हमने वर्किंग वन में ओपनिंग जनरल फंड्स नहीं थे हमारे पास, ओपनिंग जनरल फंड्स नहीं है, बैलेंस शीट ही नहीं दी, ओपनिंग जनरल फंड खुद निकालने पड़ेंगे प्यारे दोस्तों, वो ओपनिंग बैलेंसेस को वहां लिखता गया और क्लोजिंग बैलेंसेस से हमने बैलेंस शीट बना ली, क्या बना ली प्यारे दोस्तों, अभी आपको पता नहीं है लेकिन आपने तकरीबन 8 में से कुछ 1 नंबर तो ले लिए ना इसमें से, हाँ भाई बात समझे, और भी इंशाल्लाह आ जाएंगे अभी। अब आप इस तरह करें, अब आप इस तरह करें बच्चों, इस तरह करें, अब इस अकाउंट पे आए जी। अब आपने क्या करना है, आपने इधर रिसीट्स हैं अपने अपने अकाउंट्स में जाकर लिखते जाना है, डन, ये पेमेंट्स हैं अपने अपने अकाउंट्स में, और जिसका अकाउंट नहीं बन रहा डायरेक्ट एक्सपेंस में, क्या ख्याल है, आओ प्यारे भाई यार ये वाला काम हमने कर लिया, ये वाला भी काम हमने, मैं इसको ऐसे 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 कर दूं, ऐसे कर दूं, है ना, हो गया ना, डन डन जी। आगे आए, रिसीट्स कितने की रिसीट्स आई, कैश डेबिट कौन सा अकाउंट क्रेडिट, कर दो कर दो कर दो कर दो, शाबाश जी प्यारे दोस्तों, सब्सक्रिप्शन लक्ष्मी कितनी आई, 1 ओके बच्चों, बच्चा गुड गुड हो गया। अच्छा अभी ना बैलेंस ना कीजिएगा, अभी बैलेंस ना कीजिएगा, अभी एक तरह, हाँ कैश फ्लो याद है ना,
अभी जरा तसल्ली करके सारा रिकॉर्ड कर लें, फिर सीक्वेंस डिस्टर्ब नहीं होगा जी। ओके भाई, लो प्यारे भाई, आगे क्या करें बच्चों? बच्चों बच्चों कैश डेबिट और ओहो, कैश डेबिट और बोतल सेल्स का तो कोई काउंट नहीं है ना। ये तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, पीते हैं पेप्सी, पेप्सी स्टिंग पी, कराची वाले भाइयों पेप्सी पेप्सी पी जी। प्यारे दोस्तों, ये सेल्स क्रेडिट सही है मेरे भाई, इसका तो कोई काउंट नहीं बन रहा। ये तो डायरेक्ट आपने कहां जाके चेप देनी है, कहां सेल्स, कहां है सेल्स? 2 4 बच्चों समझ आ रही है जी? समझ आ रही है बच्चों? बच्चों एनी प्रॉब्लम? डन डन, गुड गुड, चलो शाबाश, चलो शाबाश शाबाश, ठीक है बच्चों जी। आगे प्यारे दोस्तों, आगे कहता जी कैश डेबिट अदर सेल फ्रॉम डिवाइसेस। यार उसके अलावा ना वो उन्होंने कैंटीन कैफेटेरिया वालों ने ना कोई और भी मतलब कोई चीज वगैरह रखी होगी, जिस तरह वो हैंड्स फ्री हो गया, सही है मेरे भाई, सही है, और भी छोटी मोटी चीजें कोई रखी होंगी, वो उन्होंने क्या कर दी, सेल कर दी। क्या कर दी बच्चों जी? कैश डेबिट और प्यारे दोस्तों क्रेडिट क्या हुआ, और क्रेडिट क्या हो गया प्यारे दोस्तों, ये वाली सेल्स अदर जी। अच्छा इधर ना सबसे ज्यादा इज्जत आपने सब सब्सक्रिप्शन को देनी है। फिर प्यारे दोस्तों आप इधर कह लेनी अदर सेल्स, अदर सेल्स कौन सी बच्चों? डिवाइसेस। क्या प्यारे दोस्तों भाई, इसका तो कोई काउंट नहीं बन रहा ना, कैश डेबिट और सीधा बच्चों सेल्स जी। बताएं जी कितनी अमाउंट है? हाँ जी 4570 बच्चों, गुड गुड हो गया बच्चों, गुड गुड हो गया बच्चों, ठीक है जी। आगे जी, आगे ओ हो कैश डेबिट लेगेसी फ्रॉम फॉर्मर, ये क्या होता है बच्चों जी? ये क्या है जी बच्चों? देखो मेरी बात सुनो, लेगेसी फ्रॉम बच्चों, देखो किसी ने वसीयत की होगी, जब मैं फुड़क जब अल्लाह को प्यारा हो जाऊंगा तो तब आपने ये वाले पैसे ना एनपीओ को दे देने हैं, सही है ना? वो इस तरह की बातें कोई। तो प्यारे दोस्तों असल में ना अगर कुछ ना बताया हो तो आपने ना इसको ये इनकम नहीं है, ये फंड्स का कंट्रीब्यूशन है। क्या है प्यारे दोस्तों? ये फंड में कंट्रीब्यूशन है। क्या है प्यारे दोस्तों? ये फंड कंट्रीब्यूशन है। क्या है प्यारे दोस्तों? ये फंड में कंट्रीब्यूट किया उसने, जनरल फंड में। ये फंड में क्या है प्यारे दोस्तों? कंट्रीब्यूशन। बच्चों ये इस तरह के पैसे जब आ जाए, ये फंड में कंट्रीब्यूशन होती है। किस में होती है? ये अभी पहली दफा लफ्ज आया ना तो बस आप उधर ही ले जाएं। कुछ बच्चे कहेंगे सर इनकम में नहीं लेके जाना। बच्चों फॉर्मर मेंबर, ये पहले मेंबर था, सही है बच्चों, अब क्या उसका नाम है, इसने काजी के लेगेसी को वसीयत वगैरह की। अब प्यारे दोस्तों कैश डेबिट और फंड में लेके जाना है आपने। कहां लेके जाना है? कौन से वाले फंड में? जो भी फंड का जवाब आएगा उसमें आपने क्या कर देना है प्यारे दोस्तों? इस 2000 को ऐड। क्या करना है प्यारे दोस्तों? ऐड। तो बच्चों बात समझ आई है? जो भी जवाब आएगा वर्किंग वन से, उसमें ये 2000 आपने ऐड करना है। जहां भी लेगेसी इस तरह की बात आएगी ओपनिंग फंड में ऐड कर देना है। डन और डन है, डन है बच्चों। अच्छा ओपनिंग फंड में ना भी करें, नीचे आके कर दें, करना इसी जनरल फंड में ही ऐड है। डन और डन जी। बैंक डिपॉजिट इंटरेस्ट, कैश डेबिट, इंटरेस्ट इनकम, क्रेडिट जी। काम अच्छे करने हैं लेकिन अंदर ही जी। प्यारे दोस्तों इधर क्या आ गया जी? इंटरेस्ट। यार इसका तो कोई अकाउंट नहीं बन रहा ना ओपनिंग ना क्लोजिंग, इसका तो सीधा सीधा जितने पैसे है इनकम है। क्या है ओए बच्चों? ठीक है ओए बच्चों, गुड गुड हो गया बच्चों, डन डन, गुड हो गया भाई, डन बच्चों, और डन हो गया बच्चों जी। एनी प्रॉब्लम सर जी? जी अच्छा बच्चों चलें इधर आ जाए। अब प्यारे दोस्तों ये है पेमेंट फॉर बोतल। अब आप क्रेडिटर अकाउंट बना रहे हैं, आपने कैश डेबिट परचेजेस, सॉरी आपने परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट नहीं करना, बल्कि आपने करना है कैश क्रेडिट क्रेडिटर डेबिट। ये बच्चे अक्सर गलती करते हैं, परचेजेस का नाम सुना सीधा परचेजेस में ले गए। भाई अगर आपने सीधा परचेजेस में लेके जाना है तो क्रेडिटर का अकाउंट क्यों बना रहे हैं फिर? क्या ख्याल है? कैश फ्लो याद है? ये इधर आप, ये है क्रेडिटर को पैसे दिए, किसको बच्चों? ये पेमेंट टू क्रेडिटर है। क्या है? मैं लिख देता हूं, ये पेमेंट किसकी है बच्चों बोलो। फिर आप बैलेंसिंग निकालेंगे परचेजेस, पेमेंट टू ये क्रेडिटर,
बच्चों बताओ जी, शाबाश, बताओ जी इसका क्या क्या क्या। कैश क्रेडिट, क्या प्यारे दोस्तों, और क्रेडिटर जी प्यारे भाई कितना, ये देखो ना, ये कैश पेड लिखा हुआ है आपने इधर जी, कितना 12 है 122। लो बच्चों डन हो गया जी, और बच्चों ठीक हो गया, बच्चों ठीक हो गया जी प्यारे भाई। नेक्स्ट बताएं, रेंट एंड इसका अकाउंट बन रहा है, बन रहे, अच्छा जी, अच्छा ठीक है। इधर भी बच्चों रेंट एंड रेट्स कितना 700, कैश क्रेडिट रेंट एंड रेट्स जी, कैश क्रेडिट ये वाला अकाउंट डेबिट मरे जी। आगे प्यारे भाई बच्चों, ओए होए होए, पेमेंट टू एंटरटेनर्स जी प्यारे दोस्तों, कैश क्रेडिट, और प्यारे दोस्तों ये एक्सपेंस क्या हो गया जी, वो तूतियां बाजे तेरे जैसे उनको दिए होंगे पैसे जी, अदर इनकम है जी, अच्छा जी, चले नहीं इधर इधर इधर, कैश क्रेडिट, और ये अच्छा इसका कोई अकाउंट जी, भाई ने कहा जी मुझे अभी पैसे चाहिए फौरन, मैंने सर्विसेज दी हैं, मुझे अभी पैसे चाहिए जी। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, क्या प्यारे दोस्तों, लो प्यारे भाई, यार बताना अमाउंट कितनी है, इसका कोई पेबल का अकाउंट नहीं बन रहा जी, बताओ जी अमाउंट कितनी है, अमाउंट तो बता दे, तू अमाउंट ही नहीं बता रहा जी, बदल गया यार जी मेरे भाई, कितना, ओ ठीक है बच्चों, 3360 जी मेरे भाई जी, क्या गया भाई, कह रहे तेरे इर्द गिर्द शोर था, मेरी बात बीच में रह गई जी। आगे आगे, प्रिंटिंग, मैंने नहीं कहा, इन्होंने कहा है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड बच्चों कैश क्रेडिट, और इसका कोई अकाउंट नहीं बन रहा। जब अकाउंट ना बन रहा हो तो जितना जितना पे किया वही हमारा एक्सपेंस जी बच्चों। आ जाओ बच्चों, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना 17 बच्चों, गुड गुड हो गया गुड गुड हो गया बच्चों, की मुश्किल तो नहीं अभी तक लगी, अभी तक मसला आसान है ना जी। अच्छा, कल को अगर कोई नई एक दो चीजें, नई से मुराद है जो बातें आपको बताई है ना, यही होंगी ना एनपीओ में, यही मसले मसाइल हैं। कल को फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हुई, मिस अप्रोप्रिएशन, तो वो आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है आज, बात समझे जी प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट आ जाओ, शाबाश, जनरल एक्सपेंसेस जी, कैश क्रेडिट जनरल एक्सपेंस का भी कोई अकाउंट नहीं बन रहा, सीधा चेप ने कहां जाके जनरल एक्सपेंस, कितना बच्चों 4490 एंड पे बता दें बच्चों क्या है, बोटल सेल्स मैन वेजीज। अच्छा यार, ये जो 83 है ना बच्चों वेजेस, ये अब आई कैप ने दो ट्रीटमेंट किए हुए, आई कैप ने ना इसके दो ट्रीटमेंट किए हैं, एक आधी दफा कॉस्ट ऑफ सेल में वेजेस को लिया, एक दफा जीपी से नीचे लिया। क्या मेरी बात समझे हैं कि नहीं समझे? अच्छा, आज तो फिलहाल मैं देख रहा हूं, आज तो बता दें कहां इसको वेजेस को लेना बता दें, कल को फिर मैं इंशाल्लाह ना आपको इसका पेट तरीका बता दूंगा कि हमने ये नहीं करना कि एक सवाल में ऐसा, एक क्वेश्चन में ऐसा, एक में ऐसा, हम पेट तरीका बताएंगे आपको, ठीक है मेरे भाई, हमने हमेशा फिर उसी को फॉलो करना है जी। आप बता दें वेजेस कहां लेनी है जी, कॉस्ट ऑफ सेल में। अच्छा, वैसे नॉर्मली वेजेस जो है ना वो कॉस्ट ऑफ सेल में आती हैं, ये वेजेस कॉस्ट ऑफ सेल, लेकिन छोड़े, आज खैर है जी। बताओ जी वेजेस कितनी है बच्चों, इधर देखना। अच्छा मेरी बात सुने सर, आपने इसको एक्सपेंस इधर क्यों नहीं लिया, इधर क्यों नहीं लिया जी? यार ये भी तो एक्सपेंस है ना, इधर क्यों नहीं लिया? ये क्वेश्चन है ना, लाजवाब हो गए आप जी भाई, बड़ी सिंपल सी बात है, ये सेल्समैन वेजेस, ये जो एम्प्लॉय रखा होगा ना ये वाला, प्यारे दोस्तों ये सेल्समैन वेजेस, ये ट्रेडिंग अकाउंट के लिए है ना, ये जो बोटल्स वगैरह बेचने हैं ये उसके लिए है। और सही है बच्चों, ये नॉर्मल एनपीओ का दूसरा एम्प्लॉय नहीं है। क्या मैं समझा पाया हूं बच्चों?
आपने देखना है ये कैंटीन का खर्चा या नॉर्मल एनपीओ का खर्चा। मेरी बात समझे, कैंटीन के खर्चे तो बच्चों फिर जारी सी बात है जितने भी होंगे वो इधर से माइनस करने हैं ना। कल को एक लफ्ज आ जाएगा कि जी रेंट है जी कैंटीन का, वो आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में से माइनस करना है। कहां से करना है? यहां से। एक और क्वेश्चन आ सकता है, एक और तरीका होगा पूछने का। कहता जी 1000 रेंट है, कितना? कहता जी 20% हिस्सा किसका है? कैंटीन का। ये कैंटीन का हिस्सा है बच्चों, किसका? कहता जी बाकी फिर जो है ना वो नॉर्मल ऑपरेशंस में इस्तेमाल हो रहा है। तो बच्चों ये कितना? 800। तो अब आपने 200 कहां लेके जाना है जी? शाबाश, कैंटीन में। और ये 800 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। क्या मैं समझा पाया हूं बच्चों? ओए बच्चों ठीक है, और बच्चों नहीं समझ आई? और बच्चों समझ आ गई है? अच्छा, रेंट पे नहीं किया तो ये सारा का सारा पेबल कहां चला जाएगा? अगर रेंट पे नहीं किया, अगर रेंट पे नहीं किया तो ये सारा का सारा पेबल में, वो तो करंट लायबिलिटीज में जाएगा। खैर नहीं समझ आई? पेबल 1000 से क्रेडिट हो जाएगा, कैंटीन का हिस्सा 200 का 200 का एक्सपेंस इधर चला जाएगा, 800 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। डन है बच्चों? नहीं समझ आई अभी भी? वो आगे समझ? चलो नहीं आई तो कल देखेंगे इसको फिर दोबारा। चलो बच्चों इधर ये मैं रेस कर रहा हूं जी। आप प्यारे दोस्तों मुझे बताएं, मेरा ख्याल है सारा काम कर लिया हमने। क्या ख्याल है बच्चों आपका? आप क्या करें बताएं? शाबाश। आप क्लोज कर दें चीजों को। हाँ जी, वेजेस लिखी नहीं? अच्छा कितनी? 80 कितना जी? 8300। ये रहा 8300 जी। प्यारे दोस्तों अब मुझे बताएं, आप क्लोज कर दें चीजों को, आप क्लोज कर दें। चले शुरू हो सेल से। बताएं जी कितना? 25330। गुड हो गया बच्चों। जब तक परचेजेस के अकाउंट को बैलेंस नहीं करेंगे ये जवाब नहीं आएगा आपका, ठीक है? वेट करते हैं। अभी तरतीब फॉलो करनी है, अभी पंगे नहीं करने। तरतीब फॉलो करनी है, टी अकाउंट्स को एक ही दफा क्लोज करेंगे। डन है ना? चलो तरतीब फॉलो करनी है, फिर मसला होगा जी। अच्छा बच्चों आप क्या करें बताएं? अब आप ओपनिंग जनरल फंड्स बता सकते हैं जी। ओपनिंग सारे बच्चे बताएं कितना? 33 जी। यार वो उधर कर तो दिया, 2 दफा करना है। वो फेस पे कर तो दिया 2000 ऐड हमने, ये कर तो दिया मेरे प्यारे भाई, इधर कर दिया ना जी। कितना? 3350 रुपीज। कितना बच्चों? 3350 जी। ठीक हो गया बच्चों? 3350 हो गया बच्चों ऐड जी। प्यारे दोस्तों कहां लिख दूंगा? ओपनिंग जनरल फंड्स में। कहां लिखूंगा बच्चों? ओपनिंग जनरल फंड्स में लिख दूंगा जी। कितना? अच्छा देखें मेरी बात सुने, ठीक है मैं इस तरह करता हूं, मैं इधर लिखता हूं 3350। ठीक है 2000 जो 2000 है ना, इसको इधर लिखो वर्किंग वन। क्या लिखो बच्चों? इधर लिखें जी लेगेसी, ऐड कर दें लेगेसी फ्रॉम फॉर्मर मेंबर, अलहदा करके लिखते हैं बच्चों। वो कुछ बच्चे ये कह सकते हैं कि सर देखें ये ओपनिंग में तो नहीं आया, हमारे वाले साल में ओपनिंग में क्यों ऐड किया है? लिहाजा प्यारे दोस्तों ये लो। अब ठीक है जी, सही है। उधर नहीं, उधर क्या उसका नाम है, ये मैंने अपनी तरफ से इस तरह चेंज करवा दिया भाई। जो आप कह रहे थे वर्किंग वन में ऐड करें, वो वर्किंग वन में मैंने यही ऐड की है, सही है। आप कह रहे थे उधर ऐड करें, उधर नहीं ऐड करना, इधर इतना ही ऐड करें। वर्किंग वन वाला 2000 सेपरेट लिख लें। डन भाई बच्चों? ठीक है, गुड हो गया। लो प्यारे भाई, ओ ठीक है। ओपनिंग जनरल फंड्स की कैलकुलेशन करना ही आपको, आपने एसेट्स जो ओपनिंग वाले हैं हमारे साल के, यानी पिछले साल के क्लोजिंग, उनमें से आपने ओपनिंग लायबिलिटीज का कर देनी है माइनस। डन हो गया बच्चों? गुड हो गया। लो प्यारे भाई, लो प्यारे भाई, अब आपने क्या करना है यार? ये बताओ यार, ये बताओ, ये सब्सक्रिप्शन बताओ जी। 13480। गुड हो गया। ये कहां जाके लिखेंगे यार बताओ? ये कहां जाके लिखेंगे यार जी? 13480 जी। वर्किंग नंबर बताना यार। 13। डन बच्चों? ओए बच्चों गुड हो गया। ओए बच्चों डन, ओके। आगे अच्छा तरतीब फॉलो करें ना इंशाल्लाह। अगर आप सीक्वेंस फॉलो करेंगे ऑटोमेटिकली ना चीजें ऑटो पे लग जाएंगी, फिर समझ आना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। क्रेडिटर अगर आप ये करेंगे, कभी परचेजेस का बैलेंस पहले निकाल लिया, कभी किसी चीज का, फिर सीक्वेंस फॉलो ना करने के नुकसान होंगे, समझ नहीं आएंगी चीजें जी। चलो भाई चलो
मोहतरम इधर देखें, इधर सरदार ने क्लास तो नहीं रखी लंबी वाली सैटरडे को, अभी नॉर्मल ही है ना, कहते हैं चले मैं सर पूछ लेता हूँ सर, हैं जी अच्छा सर अच्छा इधर 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 परचेदिस बताएं, परचेदिस 12050 12050। ओहो अच्छा जी 12050 इस सैटरडे वाले दिन अगर रखें ना, उनको पता होता है वैसे हम ऑफ होता है तो रोला डाल रोना पीटना शुरू, हमारी क्लास है, ठीक है ना, ठीक जी 12050 ठीक है मेरे भाई, रोना धोना शुरू कर देना स्टेज पे बुला लेते हैं 12050 जी मेरे प्यारे भाई हैं, किस क्या जाके लिखूं, अच्छा 12050 को कहां लिखूं, परचेज इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आना, इसने ट्रेडिंग अकाउंट में आना है, किधर आना है प्यारे दोस्तों, लो प्यारे भाई डन डन प्यारे भाई 12050 जी, लो प्यारे भाई इसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं जी, चेप दें जाके 12050 प्यारे दोस्तों, ये वर्किंग कौन सी है 3 बच्चों, अब याद रहेगा आपको ये, हम कोशिश करते हैं कि ना, चलो कोशिश बाद में करेंगे, ये लिख लिया आपने जी जी इधर देखें इधर, अच्छा मेरे भाई इधर देखें, कैरेज इनवर्ड नहीं है, इस डिब्बे का टोटल बता सकते हैं आप, हाँ जी कितना, ओ एक मिनट तो भाई, इधर था 25330, इसके नीचे इस डिब्बे का टोटल कितना है 1111830, तो जीपी कितना आया 13500, इस 8300 को जरा मैं इसके इधर ले आता हूं ना, ए चल भाई, लो जी, लो प्यारे भाई बताना है कितना आ रहा है बच्चों, लो जी कितना 50, ये कहां जाना है बच्चों, ये कहां जाना है, ये प्रॉफिट कहां जाना है, ये प्रॉफिट कहां जाना है, ये प्रॉफिट कहां जाना, ले सर एरो 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 आ गया जी, बताएं प्यारे दोस्तों, ये है जी प्रॉफिट किसका बच्चों, कैंटीन या कैफेटेरिया जी, बताना कितना 200 बच्चा गुड हो गया, बच्चा गुड हो गया, बच्चा जो जो चीजें इधर आनी थी सारी मेरा ख्याल है इनकम में आ गई है ना, है ना है ना है ना जी, सब्सक्रिप्शन आ गया, कैंटीन का प्रॉफिट, यही दो चीजें मेन होती हैं, बाकी दो तो वाव जाती हैं जी, लो प्यारे भाई ये कहां से आया, रिक्वायरमेंट, इसकी वर्किंग नहीं आज आपने की, ये आपकी मेन रिक्वायरमेंट है जी, शाबाश शाबाश शाबाश, हिम्मत करें, नेक्स्ट बच्चों, हाँ जी जी नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, रेंट एंड रेट्स कितना जी 7 जी प्यारे बच्चों 7950, ये कहां आएगा बच्चों, भाई नहीं कुछ बताया तो बिला वजह पंगे नहीं करने, कैंटीन में नहीं लेके जाना ये जी, रेंट एंड रेट्स, ठीक है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा 7950 जी, लो प्यारे भाई इधर आए जी, रेंट एंड रेट्स जी बताएं जी, मेरा ख्याल खत्म हो गया क्वेश्चन जी, वर्किंग नंबर 4, चलो बच्चों लिख लिया होगा उम्मीद है आपने, छुट्टी छुट्टी ये तो करवा दे जी, प्यारे दोस्तों बताओ इनकम कितनी 23670, सही नहीं है ये, नीचे बताएं, एक मिनट, ये कितना बच्चों 17520, ये एक्सपेंस है टोटल, है ना है ना है ना है ना जी, प्यारे दोस्तों ये और अब आपके पास क्या आया बच्चों बोलो, सरप्लस कितने का 6150 बच्चों, ये एरो में लगा रहा हूं इधर जी, एरो लगा रहा हूं बच्चों ताकि आपको याद रहे, ये है सरप्लस, क्या है प्यारे दोस्तों, इस सरप्लस ने कहां जाना, इस सरप्लस ने कहां जाना, इस सरप्लस ने कहां जाना जी, इस सरप्लस ने कहां जाना जी, अच्छा
ये जाएगा प्यारे दोस्तों इधर, ये जाएगा प्यारे दोस्तों इधर। डन प्यारे भाई, डन 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 जी। 6-1 गुड हो गया बच्चों, डन प्यारे भाई, और डन है गुड्डू। 6150। अब क्या करें, टोटल, चलो टोटल कर ले, टोटल जी। बच्चों बताओ जरा टोटल कितना है एसेट का? 13980। ये तो बेड़ा गर्क नहीं लग रहा। ओ हाँ नहीं था जी, बड़ा हैरान हुआ है, नहीं था तो नहीं था, क्या करें अब जी। भाई ने मैं सफा छोड़ा था ना थोड़ा सा, 4-5 लाइन जी। चलो अच्छा बच्चों सुनना सुनना, इधर सुनना प्यारे दोस्तों। अब मुझे बताएं, अब मुझे बताएं, अब मुझे बताएं, ये फंड्स कितने आ रहे हैं? 11,000। दिस प्यारे दोस्तों, दिस और दिस में दिस जी। प्यारे दोस्तों ये इसमें ये ऐड करो, टोटल बताओ प्यारे भाई, ना करो 139। इसका मतलब है एनपीओ भी मैच हो जाता होता है बच्चों जी। लो प्यारे भाई, क्या कह रहे हैं जी प्यारे भाई? लो प्यारे भाई, ओके। और बच्चों गुड हो गया, और ओके हो गया बच्चों जी। हमने तो अपनी टाइम पे पढ़ा ही नहीं था एनपीओ, सिलेबस में नहीं होता था। हाँ जी। अच्छा बच्चों, नहीं प्रैक्टिकल तो काम किया ही हुआ है बच्चों, आप भी इंशाल्लाह कर लेंगे। 13980 जी बच्चों, ओके हो गया। बायोलॉजिकल एसिड भी हमारे टाइम पे नहीं था, मतलब स्टैंडर्ड तो था लेकिन वो सिलेबस में नहीं था, नहीं FAR 2 में उस टाइम पे नहीं था जब हमने पढ़ा, तो तब सिलेबस में नहीं था ना। फिर नहीं लेक्चर लेके काम, इतना नॉलेज प्रैक्टिकल फिर हो ही जाता है बंदे के। IS 38 भी नहीं था इंटेंजिबल जी। प्यारे दोस्तों हैं नहीं, पहले जब FAR 2 में थे तो सिलेबस से निकल के आ गए, फिर शिफ्टिंग कभी फाइनल में, कभी इधर, ना फाइनल में पढ़ा ना इधर। अच्छा प्यारे दोस्तों 10 नंबर के आएंगे ना आपको भी, नहीं कंप्यूटर बेस होता था। अच्छा बच्चों ठीक है, आज का काम क्या है? आज आपने यही क्वेश्चन दोबारा करना और सब्सक्रिप्शन वाला अकाउंट भी बनाना है। डन हो गया बच्चों, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।